बड़ी तो हमारे पास एक क्वेश्चन है फिजिक्स का, दैट इज़ फ्रॉम प्लेन मिरर से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको एक किस्म का याद रखना है, एक टॉपिक ही है तो उसको आपको याद करके रखना है। समझते हैं इस क्वेश्चन में ये बताया गया था, इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि हमें बतानी है मिनिमम हाइट किसकी मिरर की इतनी होगी ताकि हम फुल इमेज ऑफ द वॉल बिहाइंड द पर्सन हम देख पाएँ, इज़ एग्जैक्टली बिटवीन द मिरर एंड द वॉल। अगर वो बंदा जो है मिरर और वॉल के बीच में खड़ा है। चलिए समझते हैं पहले डायग्राम से। ठीक है, ओके। देखिए ये सपोज कर लेते हैं एक बंदा है, वो ये इसकी आंखें आइज़ है और यहाँ पर हमारा ये मिरर है। क्या है, यहाँ पर हमारा ये मिरर है। अब मिरर के पीछे हमारा क्या है, बड़े से वॉल होगी। वॉल तो बड़ी होगी ना। ओके, चलिए इतना वॉल हम ले लेते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी है तो ये भी क्या है, डी है, क्योंकि बताया गया इक्वली डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये 2D डिस्टेंस होगा बिल्कुल। चलिए अगर मैं थोड़े रेज ऑफ लाइट की बात करूं, वो कैसे आएंगे और कैसे मुझे दिखेंगे। अगर रेज के टॉप से मैं देखूंगा, अगर वो मेरे आंखों तक आए तो मुझे इमेज जो है ऑब्जेक्ट का ये जो वॉल है उसका ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा आराम से। ठीक है, पूरे पूरे वॉल को देखने के लिए ऐसा होना चाहिए और मुझे पूरा का पूरा वॉल ऐसे इमेज दिखेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मिरर की कुछ मिनिमम हाइट होगी जिससे मुझे पूरा का पूरा वॉल दिख सकता है। वही मिनिमम हाइट मुझे निकालना है। ठीक है, ओके। चलिए पूरा कर लेंगे इसको सॉल्व। तो ये हमारे पास अगर एंगल अल्फ़ा है तो ये भी हमारे पास एंगल अल्फ़ा ही होगा। ठीक है, और ये हमारे पास अगर एंगल बीटा है तो ये भी हमारे पास एंगल बीटा ही होगा। अब अगर मैं इसको एक्स ले रहा हूँ, एक्स डिस्टेंस ले रहा हूँ भाई, ये बीच में है, और इसको मैं क्या बता, इसको वाई बता रहा हूँ। सही बात है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा, एक्स ही होगा, और ये भी हमारे पास क्या होगा, वाई होगा। लेकिन ये वाला और ये वाला मुझे नहीं पता है अभी तक, ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, अभी निकालेंगे कैसे, देखते हैं। सो अगर ये एक्स है, सो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास एक्स होगा, तो ये भी हमारे पास एक्स ही होगा, क्योंकि दोनों का एंगल यहाँ पर देख सकते हो, ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा एंगल है, तो दोनों ये भी एक्स होगा और तो ये भी एक्स होगा। ये भी हमारे पास देखेंगे, ये हमारे पास बीटा वाई होगा। ठीक है, ऐसे इसको भी बनाता हूँ मैं। ये वाई होगा, तो ये भी वाई होगा। थोड़ा डायग्राम शायद ख़राब होगी, हौच पौच हो गया, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कौन से एंगल्स बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये अगर क्योंकि अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा है तो ये वाला भी एक्स ही होगा, क्योंकि ये वाला भी एक्स ही है। या मिरर से पता चला एक्स है। सो अगर ये वाला वाई है तो ये भी वाई ही होगा। क्यों वाई होगा, क्योंकि दोनों का एंगल जो है बीटा बीटा सेम है। अब ये निकालना है, कैसे निकालेंगे। सो अगर मैं इस वाले ये लूँ, इस वाले हिस्से को लूँ, तो एक ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ बिल्कुल। और ये जो हमारे पास है ये मुझे नहीं पता है। ठीक है ना, ये मुझे नहीं पता है। इसको मैं सपोज जेड ले रहा हूँ और ये वाला लेकिन मुझे पता है, ये मुझे अभी निकला एक्स के बराबर है। ओके, बिल्कुल। और टोटल डिस्टेंस इसका जो है 2D मुझे गिवन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मैंने कौन सा लिया, मैंने ये वाला लिया। ओके, सो अगर ये 2D है देयर फॉर मैं निकाल सकता हूँ ये, अगर मैं इस एंगल अल्फ़ा है, सो tan ऑफ अल्फ़ा को मैं लिख सकता हूँ, पहले होगा मेरे पास x बाई डी, और ये बराबर होगा 2x बाई डी, या फिर लिख सकता हूँ सॉरी z बाई 2D। ओके, डी से डी कटा तो मेरे पास z आ गया 2x के बराबर। किसके बराबर आएगा, 2x के बराबर। सिमिलरली हमारे पास जो यहाँ पर ये वाला है ये किसके बराबर है, उसको मैं ले लेता हूँ। इसको अगर मैंने z कहा, इसको मैं क्या करता हूँ, w कहता हूँ। w मेरे पास क्या आएगा, 2y। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2x, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2y। तो दोनों आगे। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो रहा सर, यहाँ से यहाँ तक कहते हैं डी है और यहाँ से यहाँ तक कैसे डी, गिवन है ना। ये देखिए, अगर मैं इस तरह इस बंदे को ड्रॉ करूँ, ये ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा। सो अगर ये वाला इसका हिस्सा एक्स है तो ये वाला भी क्या होगा, एक्स ही होगा। याद कीजिए, हमने ऑलरेडी आपने पढ़ा ही होगा, ये अगर एक्स है तो इसका ये वाला भी एक्स ही होना चाहिए। ये वाला वाई है तो ये भी वही होगा। ओके, बिल्कुल। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, टोटल अगर मैं देखूंगा हाइट एच में मान लेता हूँ किसका, वॉल का, किसके बराबर है, 2x प्लस एक्स प्लस 2y प्लस वाई, तो हो जाएगा 3x प्लस 3y, तो हो जाएगा 3 टाइम्स x प्लस वाई। सही है, बिल्कुल। सो एच आ जाएगा 3 टाइम्स x प्लस वाई के बराबर।
ये टोटल हाइट किसकी है? ये टोटल हाइट हमारे इस वॉल की है। अब मुझे मिरर का मिनिमम हाइट निकालना है, ठीक है। मिरर का हाइट क्या है? x प्लस वाई। सो मैं h को बता सकता हूँ कि h होगा 3 टाइम्स मिरर की हाइट को मैं h डैश ले लेता हूँ। h डैश क्या होगा? मिरर हाइट। सो h डैश होगा h/3। मतलब मिरर का जो मिनिमम हाइट ताकि वो इस वॉल को देख पाए वो h/3 के बराबर होना चाहिए। तो ये इसका क्या हमारा आंसर है। आप देख भी सकते हो ये मिनिमम कंडीशन ही है। ये x प्लस वाई होगा और ये क्या है? ये हमारे पास हुआ यहाँ से यहाँ तक 3x, यहाँ से यहाँ तक 3y, यहाँ से यहाँ तक क्या है 2x और यहाँ से यहाँ तक 2y। ये क्या x और ये y है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल क्वेश्चन एंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको आप ज़रूर समझना, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है। जल्द अगर आपको पहली बार एग्जाम के अंदर आए तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो याद रखना h डैश इक्वल h/3। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, अगर वॉल की हाइट जो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर है, बताओ जो मिनिमम हाइट जो है हमारे मिरर की होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। आप देख सकते हो h डैश आप निकालोगे मिनिमम 20/3 कर दोगे तो आपको निकल जाएगा h डैश मिनिमम हाइट ऑफ मिरर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे लेक्चर के अंदर, बाय।